द बायोफाइल पे मैं अंकुश। चलिए शुरू करते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल particularly the bacteria. प्रोकैरियोटिक सेल क्या रिप्रेजेंट करता है? बैक्टीरिया का। ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड में मतलब कि मेनली प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? बैक्टीरिया ही है। उसमें कौन कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है और पीपीएलओ है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। दे आर जनरली स्मॉलर और मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोट। ये लोग ये लोग स्मॉल होते हैं और रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। जो जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा उसका उतना ज़्यादा नंबर होगा और उतना उसका एग्जिस्टेंस का चांस ज़्यादा होगा। इसीलिए कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया बहुत साल से जीवित है। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज में वेरी कर सकते हैं। द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर कोकस, विब्रियो, स्पाइरुलम, बेसिलस। बेसिलस हो गया रॉड शेप, कोकस हो गया स्पेरिकल, विब्रियो हो गया कोमा और स्पाइरुलम हो गया स्पाइरल। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटल सिमिलर। इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सब बैक्टीरिया कितना भी डिफर करे साइज शेप में, लेकिन फंडामेंटली सब सिमिलर ही होता है। इवन द प्रोकैरियोटिक Even though prokaryotic exhibit a wide variety of shape and function, all the prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except mycoplasma. चूँकि the organization of prokaryotic cell is fundamentally similar, even जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक का फंडामेंटली सिमिलर है, लेकिन फिर भी एक वाइड वैरायटी ऑफ शेप और फंक्शन शो करता है बैक्टीरिया। All prokaryotes have a wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. सभी प्रोकैरियोट में सेल वॉल होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, आपको बता ही दिया था। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स filled the cytoplasma in filling the cytoplasma filling the cell is the cytoplasma। जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है कुछ और नहीं है, जो साइटोप्लाज्मा को जो सेल को फिल करता है वो साइटोप्लाज्मा है। कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड है, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। नॉट इन्वॉल्व्ड बाय मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। इट इज़ एडिशनल टू जेनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए मतलब मेन डीएनए जिसका काम होता है पूरा सेल को कंट्रोल करना, उससे अलग है। Many bacteria have small जीनोमिक डीएनए सिंगल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट में। Many bacteria have small circular DNA outside। बहुत बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड में। तो जीनोमिक डीएनए से बाहर भी एक सर्कुलर डीएनए होता है। दी स्मॉल डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। इसको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड कुछ यूनिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है से बैक्टीरिया को। उन सब में से एक है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, जिसके कारण आप बायोटेक में पढ़ेंगे इसी की मदद से कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हैं, मतलब चेंज देख पाते हैं कि पर बैक्टीरिया में किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। इसके हिसाब से हम लोग बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं एक मीडियम के तौर पे, एक वेक्टर के तौर पे। इन हायर क्लास यू विल लर्न दैट प्लाज्मिड यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। यही बता ही दिया था। विद द हेल्प ऑफ फॉरेन डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड इन यूकैरियोट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट में बनता है। नो ऑर्गेनल लाइक द वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट। कोई भी ऑर्गेनल जो
यूकैरियोट में है वो नहीं फाउंड होता है प्रोकैरियोट सेल में, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। कोई ऑर्गेनल नहीं है ऐसा जो कि यूकैरियोट में फाउंड होता है एक्सेप्ट राइबोसोम दोनों में होता है, प्रोकैरियोट में भी यूकैरियोट में भी। प्रोकैरियोट हैविंग समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, a specialized differentiated form of cell membrane called mesosome। प्रोकैरियोट के पास समथिंग यूनिक होता है इंक्लूजन, एक स्पेशल डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड mesosome is characteristics of prokaryote। These are essential in folding of cell membrane। ये सब क्या है, essential in folding है सेल मेम्ब्रेन का। तो चलिए यहाँ ख़त्म हो गया। लाइक शेयर, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, अगर हो तो ऐड भी हो जाइएगा। थैंक यू।